हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आज मेरा सेकंड शिफ्ट था NICL असिस्टेंट की। मेरा आज जैसा भी रहा एग्ज़ाम एक्सपीरियंस मैं बताऊँगी। तो पहले तो मेरा इंग्लिश सेक्शन ओपन हुआ, तो इंग्लिश का लेवल अगर बोलूँ तो ईजी था, बट मैं एक्यूरेसी ख़राब ना हो इसलिए मैं तो 24 ही अटेंड कर पाई। मिस स्पेल्ट आया था 5 क्वेश्चंस, उसमें से एक तो था टनल का एक वर्ड था गलत, टनल, और एक ड्राफ्ट ऐसे कुछ था, और एक रिसीव था, और एक ऐसे COM कॉम्प्लीटिंग ऐसे कुछ हो रहा था, और एक मुझे याद नहीं आ रहा है, बट पांचों ही आई थिंक कि मेरा सही रहा होगा। एंड उसके बाद 5 क्वेश्चंस का पैराजंबल मेरा आया था DC AEB ऐसे कुछ था। मैं पैराजंबल का जो मतलब स्टोरी था मैं ये बताता हूँ। जैसे कि एक विलेज में एक मॉन्स्टर था, उसका नाम था शायद डेजल ऐसे कुछ करके, बट वो सबको परेशान नहीं करता था, बल्कि वो बच्चों के साथ खेलता था, ऐसे कुछ स्टोरी था उस पैराजंबल का। तो स्टोरी बेस्ड था तो इजी था। देन एरर था, एरर की 5 क्वेश्चन आए थे, तो उनमें से कुछ करी। अभी तो फिलहाल याद नहीं आ रहा है, बट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैंने करी है, शायद तीन शायद करी है। और उसके बाद फिलर्स आए थे, जैसे कि क्राइम प्लेस ऐसे करके। मैं सिर्फ आंसर्स बताता हूँ, मुझे जितना याद है। एक तो प्लेस करा है, और एक गिवन करा था, और एक अभी तो याद नहीं आ रहा है। और पैसेज में एक तो स्टेट का सिनोनिम पूछा था, जैसे कि कंडीशन उसका आंसर होगा, और एक भी था, वो भी हो गया। अभी तो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट हो गया, इजी वाला ही था। देन पैसेज भी इजी था, उसकी भी कुछ क्वेश्चंस करी मैंने। जैसे कि एक बच्चा उसके घर में रहता था, उसके घर ऐसे कुछ डेकोरेट वगैरह कुछ सही नहीं था, क्योंकि वो फार्मर से, मतलब उसका बैकग्राउंड फार्मर फैमिली था। तो वो बाहर कुछ करने गया, एक कॉर्न कंपनी में क्लर्क की तरह काम करा, ऐसे कुछ स्टोरी था उसका। देन और क्या, और शायद इतना ही। मुझे तो एग्जैक्ट मार्क का प्रोपोर्शन इतना याद नहीं, बट इंग्लिश ओवरऑल इतना ही रहा, सही था मेरा अटेम्प्ट तो। देन ओपन हुआ रीजनिंग में मेरा एक क्वेश्चन पता नहीं कौन सा छूट गया, बट सारे पजल्स, एक तो मेरा था मंथ बेस वाला पजल, और एक था जैसे कि अनसर्टेनिटी वाला 11% बैठ रहे थे, और एक था स्क्वायर वाला, जैसे कि मिडिल में जो लोग बैठेंगे वो आउटसाइड फेस कर रहे थे, और जो कॉर्नर पे बैठेंगे वो इनसाइड फेस कर रहे थे, वो भी हो गया। और ऐसे था ना, जैसे कि 8% को अरेंज करना था, जैसे कि B to above A एंड KB के बीच में 3% बचेंगे, ऐसे मतलब अरेंज करना था। बॉक्स बेस वाला पजल बोल सकते हो, वो आया था, वो भी हो गया। और ब्लड रिलेशन था, उसमें तो एक का आंसर आया था अंकल एंड आंट होगा, और उसका तीनों हो गया। और हाँ, मेरा जो एक क्वेश्चन जो छूट गया ना, वो था कोडिंग से, मतलब वो उसका मैं आंसर टिक करने जा ही रहा था, बट सेशन मतलब एंड हो गया, मतलब टाइम चले गया ना, तो क्वांट का सेक्शन ओपन हो गया, तो इसीलिए वो मतलब वो क्लिक नहीं हो पाया।
तो इसलिए 34 ही अटैम्प्ट रहा है और बाकी मुझे लगता है रीजनिंग में सब सही होगा। और क्वांट में मैं बोलूँगी कि थोड़ा मतलब ऐसे नहीं है कि होते होते जा रहा था, बट मुझे थोड़ा अरिथमेटिक करते टाइम शॉर्टेज पड़ा, इसलिए 3 क्वेश्चन कर नहीं पाई। और बाकी सिंप्लीफिकेशन जितना आया था सारा कर दी, मतलब ऐसे कुछ नहीं था, हो गया। देन मिसिंग नंबर आया था, तो मैं उसका पैटर्न्स कुछ बता देती हूँ। एक तो आया था 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर ऐसे करके, और एक था इंटू 1 + 1 इंटू 2 + 2 इंटू 3 + 3 ऐसे करके, और एक था ऐसे कुछ डिफरेंस को लेकर था, और अभी फ़िलहाल कुछ याद रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। देन मैं अटेंड करी DI ऐसे ABCDE था, और उसका जो ऐसे कुछ चॉकलेट ऐसे कुछ था, तो सॉरी ABCDEF ऐसे था, और शायद सितंबर से अगस्त ऐसे मंथ, मतलब उसका मंथ भी दिया हुआ था। तो वो बोला था कि जैसे कि D का दिसंबर मंथ में ऐसे 50% मोर देन होगा, मतलब हो रहा था, ठीक है, 50% मोर होगा बोथ अगस्त A अक्टूबर B में। तो अभी मतलब इन जनरल क्वेश्चन कैसी टाइप का आया था वो बोल रही हूँ, बट ऐसे नहीं कि एग्जैक्ट यही, मतलब फ्रेमिंग यही था, बट वर्डिंग शायद वो अगस्त के बदले जुलाई दिया होगा, ऐसे कुछ था। और एक तो रेशियो वाला आया था, जैसे कि इस मंथ को टुगेदर और C का अगस्त में जितना चॉकलेट ऐसे कुकीज़ जो था वो उसका रेशियो निकालना था। और एक DI भी सारा हो गया। देन एरिथमेटिक में एक तो रोहन का एज सोहन से 2 होगा, और सोहन और एक जो नाम था उसका एज 3/4 ऑफ रोहन होगा। तो वो तीनों का एवरेज शायद 21 दिया था। तो वहाँ पर शायद ऐसे मेरा वहाँ पर आंसर्स, तो उसके बाद दिया था कि सोहन का 12 ईयर एगो कितना एज होगा। तो वहाँ पर x का वैल्यू ना 8 आ रहा था, और तो वहाँ पर 8 तो वहाँ पर जो बोल रहा था ना कि 12 ईयर एगो आएगा, तो 4x मतलब 32 आ रहा था, तो 12 ईयर्स एगो तो उसका आंसर 20 आ रहा था। आई होप कि आपको मतलब समझ आ रहा होगा, मैं ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा हूँ, बट ठीक है। फिर एक कंपाउंड इंटरेस्ट आया, CI से आया था एक क्वेश्चंस। तो 3000 को 2 ईयर के लिए 8% इंटरेस्ट करने के बाद 630 इंटरेस्ट आ रहा था, तो वहाँ पर R निकालना था। तो वहाँ पर R आ रहा था 10%, ओके। तो 3000 को 2 ईयर के लिए 10% इंटरेस्ट में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो 360 आंसर मतलब इंटरेस्ट आएगा। तो वहाँ पर वहाँ पर क्वेश्चन में पूछा था कि R+10 का वैल्यू क्या है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर 20 ही आ रहा था आंसर्स। बताना अगर R की ही वैल्यू लाकर अगर आंसर टिक करते होगे ना 10, तो वहाँ पर गलत हो सकता है, अगर कोई स्पीड के चक्कर में अगर कर रहा होगा तो। और अभी ज़्यादा कुछ रिकल नहीं कर पा रहा हूँ, बट और भी कुछ करी हूँ मैं। हाँ, और एक था जैसे कि सर्कल का स्क्वायर और स्क्वायर का एरिया का रेशियो दिया हुआ था कुछ ऐसे। देन वो दिया था स्क्वायर का पैरामीटर दिया हुआ था शायद 88 या फिर 44 ऐसे कुछ। तो वहाँ पर 88 दिया था, तो वहाँ पर स्क्वायर का जो साइड का वैल्यू आ रहा था वो 22 आ रहा था। देन तो वो उसको मतलब रेशियो को लेकर ऐसे मतलब आंसर आ रहा था। तो बताना
अगर ऐसे ही कुछ फ्रेमिंग रहा, मतलब मुझे याद है ऐसे ही फ्रेमिंग था, बस अभी पूरा क्वेश्चंस मुझे याद नहीं है, मतलब एग्जैक्ट आंसर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। और क्या था, और अभी ज़्यादा कुछ रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट क्वांट में भी बस थोड़ा टाइम टेकिंग हो रहा था जो कैलकुलेशन वगैरह में। अदरवाइज अगर थोड़ा सा ही, मतलब मैं पहले मैं सिंप्लीफिकेशन, मतलब लास्ट में सिंप्लीफिकेशन था ना, तो डायरेक्ट अगर मैं लास्ट को जंप करके सॉल्यूशन करता तो शायद मुझे लगता है, और मतलब सारा ही कर लेता, मुझे लगता था सारा कर लेती, बट ठीक है जो हुआ हुआ। बाकी ऑब्वियसली मैं तो उड़ीसा से अप्लाई करी हूँ, तो पोस्ट तो बहुत ही कम है, 4 पोस्ट ही है, बट देखते हैं कि क्या कैसा रहता है, कट ऑफ क्या जाता है। इसका तो मेंस शायद 3 मार्च में है, बट फिर भी मैं मेंस के लिए पढ़ाई करूँगी, क्योंकि वैसे भी SBI क्लर्क भी देना है। अभी से मैं ट्राई करूँगी कि SBI क्लर्क की एटलीस्ट पर डे 2 मॉक दूँगी, और बाकी टाइम मेंस को ही डेडिकेट करूँगी। और जब SBI क्लर्क की एडमिट कार्ड आउट हो जाएगा, देन आई विल मोर फोकस ऑन प्रीलिम्स जब एडमिट कार्ड आउट हो जाएगी। बट अभी फ़िलहाल के लिए मेंस ही दूँगी, क्योंकि मेंस ही इम्पोर्टेंट है, एंड मेंस ही हमको फाइनल सिलेक्शन देगा। तो ओवरऑल मेरा आज का अटेम्प्ट ऐसे रहा इस एग्ज़ाम का। तो आई होप कि आप भी बताना आपका एग्ज़ाम कैसा रहा, एंड योर अटेम्प्ट्स भी बताना कमेंट में। सो होप फॉर द बेस्ट, एंड आई होप कि अच्छा ही आए रिजल्ट। टाटा।